पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10 से लेकर 18 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों के माध्यम से योहान बपतिस्ता हमें पश्चाताप, न्याय और सेवा करने के लिए बुलावा देते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि लोगों ने योहान बपतिस्ता को एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। ये ना एक केवल सवाल था, बल्कि ये उनके विश्वास को और उनके पश्चाताप के मन को प्रकट करता है। जब उन्होंने योहान बपतिस्ता के संदेश को सुना, पश्चाताप के संदेश को सुना, तो उनके मन में उनके गलतियों का उन्हें एहसास हुआ था। वो अपने जीवन को बदलना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने योहान बपतिस्ता से ये पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आज हम हमारे जीवन में अपने आप को ये सवाल पूछते हैं? जब हम विनती माला के लिए जाते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते, उपदेश को सुनते, वचनों को पढ़ते, तो आज हम सबको अपने आप को ये सवाल पूछना है कि आज हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन को बदलने के लिए, ईश्वर के पास आने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, योहान बपतिस्ता ने उन सबको एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपके पास जो कुछ है उन लोगों को दीजिए जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास 2 कुत्ते हैं, उनमें से एक उनको दीजिए जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास भोजन है, उनको दीजिए जो खाना नहीं खाया है। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के दुख तकलीफ को जानने के लिए बुलावा देते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु यीशु ने कहा था, जो कुछ आप इन नन्हों के लिए करते हैं, इन गरीबों के लिए करते हैं, वो मेरे लिए करते हैं। जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बंदीगृह में था, जब मैं बीमार था, जो कुछ आप इन लोगों के लिए किया है, वो आपने मेरे लिए किया है। आज हमें ईश्वर इन लोगों की सेवा करने के लिए बुलावा देते हैं। और साथ ही साथ आज के वचनों में हम लोग सुनते कि नाकेदार लोगों ने भी प्रभु यीशु से यही सवाल पूछा। उन्होंने भी यही कहा कि हमें क्या करना चाहिए। और उनका जवाब देते हुए योहान बपतिस्ता कहते हैं कि जितने आपके नियत में उतना ही लेना चाहिए, उससे अधिक मत लेना। किसी के साथ अगर हम आज काम करते, अगर वो हमारे ऑफिस में या हमारे परिवार में काम करते, तो आज हमें उनका शोषण नहीं करना है। जितना उनके नियत में उनका उतना ही उनसे आज हमें मांगना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को सच्चाई के राह पे चलने के लिए वो बुलावा देते हैं। और साथ ही साथ सिपाही लोगों ने भी योहान बपतिस्ता से यही सवाल पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। और इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें किस तरह से लोगों पे अत्याचार नहीं करना है, लोगों को दोष नहीं लगाना है, बल्कि जितना उन्हें मिलता है उसमें संतुष्ट रहने के लिए वो उनसे कहते हैं। आज इन सब वचनों के द्वारा योहान बपतिस्ता हमें यही कहते हैं कि आज हमें हमारे पास जो कुछ है लोगों को बांटना सीखना है। जो हमारे पास है उसे ईमानदारी से काम करने के लिए योहान बपतिस्ता कहते हैं। किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना है, ये हमें वो सिखाते हैं। और हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहने के लिए आज योहान बपतिस्ता अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को सुनने के बाद, इस संदेश को सुनने के बाद लोगों को लगा था कि योहान बपतिस्ता ही वह मसीहा है जो आने वाला है। उनके मन में एक प्रकार का सवाल खड़ा होने लगा, क्या यही मसीहा है जो आने वाला है? और इस सवाल का जवाब देते हुए उन लोगों से कहते हैं कि जो मेरे बाद में आने वाला है वह मुझसे भी शक्तिशाली है। मैंने आपको जल से बपतिस्मा दिया है, और जब आएगा वो पवित्र आत्मा और अग्नि से आपको बपतिस्मा देने वाला है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु सबसे शक्तिशाली है। उसके सामने सब नम्र होते हैं। हम देखते हैं कि योहान बपतिस्ता वह अपने आप को नम्र करता है। पुराने विधान में यही योहान बपतिस्ता जो एलियास के नाम में जाना जाता है, वहां पे वो अपने जीवन में हर एक प्रकार के चमत्कार करता है।
और ईश्वर उन्हें महिमा के साथ स्वर्ग राज में लेके जाते। लेकिन नए विधान में वही एलिजा यूहन्ना बपतिस्मा के रूप में आते और प्रभु यीशु के सामने नम्र होते और अपने जीवन को प्रभु यीशु के जीवन के लिए, उसका मार्ग तैयार करने के लिए वो उसे बलिदान देते, अपने आप को नम्र करते। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु के सामने नम्र होना है, उनके रास्ते को तैयार करना है। प्रभु यीशु के मार्ग पे चलने के लिए आज के वचन आज हमें बताते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17 में हम लोग सुनते कि किस तरह से ना केवल विश्वास करना है, बल्कि इस विश्वास के साथ आज हमें हमारे कर्म में दिखाना है। अगर बिना विश्वास और कर्म दोनों एक साथ नहीं है तो एक दूसरों के बिना ये मरे हुए हैं। विश्वास के साथ हमारा काम भी होना चाहिए। आज संत याकूब हमें याद दिलाते। तो चलिए इन वचनों के राह पे चलते हुए ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते कि हम हमेशा उनके दिए हुए वचनों पे चल सके, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें भी हमारे जीवन में अपने आप से यही सवाल पूछना है, क्या हमें क्या करना चाहिए। हम आगमन काल के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और ये आगमन काल का तीसरा रविवार हमें प्रभु यीशु के पास आने के लिए बुलावा देते, अच्छे काम करते हुए, न्याय दिखाते हुए, ईश्वर की सेवा करते हुए हमें ईश्वर के पास आना है। ईश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए हमें ये बुलावा है। हम चलिए तो आज हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में यूहन्ना बपतिस्मा की तरह हम अपने आप को नम्र करें और प्रभु यीशु को पहला स्थान दे, उसको उसके स्वागत के लिए, उसकी तैयारी के लिए यूहन्ना बपतिस्मा आज हमें पश्चाताप करने के लिए और सेवा करने के लिए एक चेतावनी देते हैं। इन वचनों को हम ईश्वर के लिए धन्यवाद देते ताकि हम हमेशा उनके दिए हुए रास्ते पे चल सके, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है। इन सब वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में केवल अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।